Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is for your lecture is LE cell या SLE cell जिसको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि LE सेल क्या होता है। LE सेल या SLE सेल एक ही होता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और ये आपकी बॉडी में क्यों होता है हम ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं आज LE या SLE सेल। LE सेल या SLE एक ही होता है, इसको SLE भी बोल सकते हैं या LE भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस इसको बोला जाता है। क्या है LE? क्यों होता है आपकी बॉडी में LE सेल? ये इसलिए होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। क्या होता है आपकी बॉडी में? एक ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है आपकी बॉडी में LE सेल। ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? ऐसी डिसीज जो कि अफेक्ट करने लग जाए ऑफ योर ओन बॉडी टिश्यूज। अ डिसीज विच कैन स्टार्ट अफेक्टिंग योर ओन बॉडी टिश्यूज। आपके खुद के बॉडी टिश्यूज को या आपकी बॉडी के ही अगेंस्ट एक्ट करने लग जाए, ऐसी डिसीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। यानी आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट ही आपकी खुद की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाए, उस डिसीज को बोलते हैं, दैट डिसीज इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। तो SLE क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज के कारण ही SLE का प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में। SLE सेल यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस किसके कारण होता है? ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। अब ये क्यों होता है इसका कारण अननोन है। कोई बोलता है यूवी लाइट के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण आपकी बॉडी में जेनेटिक इफेक्ट होने लग जाता है, या तो ये हेरिडिटरी होता है, या तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो ऐसे ड्रग्स, हाईली ड्रग्स जो ऐसी कंडीशन में लिए जाते हैं जैसे कैंसर हो गया और ऐसे कोई बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी उनके इलाज में अगर कुछ ऐसे ड्रग्स लिए जाते हैं, उन ड्रग्स यानी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन के कारण भी क्या आपकी इम्यूनिटी में अफेक्ट आ जाता है। इसका जो कारण है, ऐसा क्यों होना, ये अननोन है, पर ये कैसे होता है ये नोन है, इसको हम जानते हैं और इसको बता सकते हैं। तो क्या होता है LE सेल? ये होता है ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या डिसीज होती है? जो आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाए या लड़ने लग जाए, आपकी बॉडी या खुद की बॉडी से लड़ने लग जाए, उस स्थिति को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसका एक एग्जाम्पल है SLE सेल में क्या होता है? रिमेटॉइड। रिमेटॉइड क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज का एक एग्जाम्पल है। रिमेटॉइड में ही SLE सेल का प्रोडक्शन होता है। जब रिमेटॉइड हो जाता है तभी SLE सेल आपकी बॉडी में दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो करना बहुत मुश्किल होता है अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो अदर डिसीजेस के जैसे रहते हैं। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या अदर डिसीजेस के वजह से होने के कारण क्या होता है, डॉक्टर्स या इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसको ऑटो इम्यून डिसीज तो नहीं है, इसको कहीं रिमेटॉइड तो नहीं हो गया है। ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, पर ज़्यादा जब सीवियर कंडीशन बढ़ जाती है तब डॉक्टर बोलता है कि भाई एक बार इसका ये टेस्ट करा लो। तब हम देखते हैं कि इसमें SLE सेल अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता इसको तो फिर कोई और डिसीज होगी, तब जाके ये डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें होता है रिमेटॉइड। रिमेटॉइड क्या होता है? एक रिमेटॉइड में डिसीज होता है, ये क्या करता है? अफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यूज। आपकी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ऑटोइम्यून डिसीज होने के कारण क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है आपकी बॉडी की वो क्या करती है? अफेक्ट करती है आपकी बॉडी के खुद के टिश्यूज को। कौन से टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। आपकी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे है ना, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज हो गए ना, इस तरीके के जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को ये करने लग जाता है, अफेक्ट करने लग जाता है। ये होती है क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज क्या होती है? क्रॉनिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड चलने वाली डिसीज को, द डिसीज विच गोज प्रोलॉन्ग्ड इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज। ऐसी डिसीज जो लंबे समय तक चले उस डिसीज को बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। ठीक है, तो क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिसीज में रूमेटॉइड आता है। रूमेटॉइड क्या होता है? एक क्रॉनिक डिसीज होती है जो लंबे समय तक चलती है, और इसका क्योर होना, मतलब इसका जो क्योर है वो अभी है नहीं हमारे पास, अभी इसका क्योर नहीं निकला है कि इसको पूरा तरीके से ठीक कर दे, है ना, जड़ से इलाज इसका नहीं हुआ है। इसमें हम टैबलेट दे सकते हैं, इसमें कुछ इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए, पर इसका एकदम से क्योर हो जाना इम्पॉसिबल है अभी के समय में। ठीक है, अफेक्ट क्या करता है आपकी बॉडी में? CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, RS यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
इस तरीके की जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स रहते हैं, सिस्टम रहते हैं, उनको ये अफेक्ट करना चालू कर देता है। क्या? ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ये इम्यून डिसीज क्या करती है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी में खुद के जो सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में उनको अफेक्ट करना चालू कर देती है। तो कौन से होते हैं? CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, RS यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम्स को ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं इसके स्किन रैशेस, स्किन में रैशेस आने लग जाते हैं जब रिमेटॉइड हो जाता है या SLE हो जाता है आपकी बॉडी में। तो क्या होता है, स्किन में रैशेस, जैसे कि सनबर्न होता है ना, उस समय कैसे रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड रैशेस आपकी बॉडी में चिट्टे चिट्टे, उस तरीके से स्किन में क्या रैशेस हो जाने लग जाते हैं SLE के कारण। और क्या होता है? अर्थेल्जिया। अर्थेल्जिया एक नया वर्ड है, इसको आप, और अर्थेल्जिया यानी जॉइंट पेन, इसको क्या बोल सकते हैं? जॉइंट पेन भी बोल सकते हैं अर्थेल्जिया को। ठीक है, अर्थेल्जिया, या इसको आप जॉइंट पेन। ठीक है, आपकी बॉडी में जॉइंट पेन होने के कारण, जॉइंट पेन अर्थेल्जिया में क्या होता है? जॉइंट पेन होता है यानी जोड़ों में दर्द। ठीक है, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं अर्थेल्जिया। किस कंडीशन में होता है? रिमेटॉइड डिसीजेज में होता है। रिमेटॉइड डिसीज क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज रहती है आपकी बॉडी में, जल्दी इसका क्योर नहीं है। बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करती है ये, और अफेक्ट क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यूज को, और साथ साथ में जो आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कि ये तीनों सिस्टम्स, इन सिस्टम्स को ये क्या करती है? अफेक्ट करना स्टार्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स इसके स्किन रैशेस होते हैं या अर्थेल्जिया होता है। अर्थेल्जिया क्या होता है? जॉइंट पेन्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, एली सेल आपकी बॉडी में कैसे होता है। समझिए, जैसे कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहती है। इम्यूनिटी 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं। ठीक है, IgG, उसमें से 3 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, यानी एंटीबॉडीज रहती है आपकी बॉडी में। एंटीबॉडीज रहती है 5 टाइप्स की, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें कि 3 प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है वो इसको अफेक्ट करती है। किसको? उसके उन 3 प्रकार के एंटीबॉडी के अफेक्शन के कारण क्या होता है? रिमेटॉइड डिसीज होती है या SLE होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है वो? एक होती है IgA, IgM एंड IgG। क्या होता है? IgA, IgM एंड IgG। ठीक है, तो ये IgA, IgG और IgM और IgG, ये 3 ऐसी एंटीबॉडीज रहती हैं जिनके कारण क्या होता है? एली सेल का प्रोडक्शन होता है। एली सेल आपकी बॉडी में बनता है। तो ये कैसे बनता है? ये अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के सेल को, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट। तो IgA, IgM और IgG क्या किसको अफेक्ट करता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसको अफेक्ट करता है ये? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट क्या होता है? इसको न्यूट्रोफिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रोफिल। इसको बोला जाता है न्यूट्रोफिल को भी क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट काय में आता है? WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और उसके अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है? न्यूट्रोफिल आता है। तो क्या करती है ये तीनों जो एंटीबॉडी रहती है अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट को। किसको अफेक्ट करती है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट को अफेक्ट करती है, यानी ये न्यूट्रोफिल को अफेक्ट करती है। अफेक्ट करने से क्या होता है? जैसे कि ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में कैसे रहते हैं? लोब्स रहते हैं, है ना? एक से ज्यादा लोब्स रहते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसमें रहते हैं एक से ज्यादा लोब रहते हैं। ठीक है, इन लोब्स को क्या करता है? ये IgA, IgM और IgG क्या करता है? अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने से क्या होता है? इसका डीपोलराइजेशन होता है। इसके अंदर होता है क्रोमेटिन,
ये है क्रोमैटिन, ये सेल इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडीज न्यूट्रोफिल के अंदर जो इसके लोब्स रहते हैं यानी क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने से, इसकी क्रोमैटिन को डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, न्यूट्रोफिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा इवेंचुअली, और न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, ये तीनों एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कि ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये कौन सी, ये है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। क्या है ये, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का साइन है, ये है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है। ये करेगी अगेंस्ट रिएक्शन किसके, एंटीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो एंटीजन होते हैं ये है न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल के अंदर ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये वाले एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीजन होते हैं, हिस्टोन्स, एसडीएनए, एसएसडीएनए, एसएसडीएनए, डीएसडीएनए और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। एसएसडीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएस डबल स्ट्रैंड डीएनए, स्टैंडर्ड डीएनए और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। हिस्टोन्स यानी ऐसा जो एक बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन, क्योंकि क्या मदद करता है, जो डीएनए होता है आपकी बॉडी में, डीएनए को बनाने में और डीएनए के साइज को, जैसे कि सेल के डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, तो डीएनए के अंदर सेल को फिट करने का जो काम होता है वो हिस्टोन्स का होता है। हिस्टोन्स क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, सेल के अंदर फिट करने का काम किसका होता है, हिस्टोन्स का होता है। तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। तो ये सेल के अंदर क्या है, क्रोमैटिन के अंदर हिस्टोन्स है, डीएनए दो प्रकार के हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसके अंदर था, क्रोमैटिन के अंदर होता है। तो क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं जिसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटी न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए एंटी न्यूक्लियर बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करता है। किसके काम करता है, न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडी को बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी यानी अगेंस्ट में काम करने वाली चीजों को बोलते हैं एंटी, ठीक है। किसी भी चीज के एंटी यानी अगेंस्ट में काम करना, इसको एंटी न्यूक्लियर से बोलते हैं, ताकि क्या करता है, अगेंस्ट में काम करता है। क्रोमैटिन के, क्रोमैटिन में क्या होता है, ये चारों वो होते हैं, डीएनए और हिस्टोन्स और राइबोसोम्स नाम के चीजें होती हैं, किसके अंदर होती है, क्रोमैटिन में होता है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन है उसको क्या करेगी, डीपोलराइजेशन करेगी, यानी उसका डिस्ट्रॉय करेगी। इसके डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है, इसका जो शेप है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो गया, क्रोमैटिन डिस्ट्रॉय होगा यानी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होके ये ऐसा हो जाता है, क्या डिस्ट्रॉय होके ये इसके लोब्स बिखर गए, इसका जो साइटोप्लाज्म टूट गया, अब ये सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, इनके डिस्ट्रॉय इसको करने के कारण एंटीबॉडी के एंटीजन का जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करने के कारण क्या होता है, अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करने का, यानी कि सेल को, जो सेल है आपकी बॉडी में या जो डैमेज टिश्यूज हैं, फॉरेन बॉडीज है, उसको इनगल्फ करने का। व्हाट न्यूट्रोफिल डू, इट अज्यूम्स दैट द फॉरेन बॉडी को ये ऐसे समझता है, जैसे कि आप क्रोमैटिन को ऐसे समझता है जैसे कि ये फॉरेन बॉडी है, एंड स्टार्ट इनगल्फिंग दैट बॉडी। क्या करता है, ये इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है उस बॉडी को। तो जैसे ये क्रोमैटिन है, ये है न्यूट्रोफिल, है ना, ये एक हेल्दी न्यूट्रोफिल है। तो हेल्दी न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इसको समझेगा कि एक फॉरेन बॉडी है, क्योंकि ये हो चुका है डिस्ट्रॉय और डैमेज। इसके डिस्ट्रॉय और डैमेज होने के कारण क्या होता है, इसको ये क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, यानी फेगोसाइटोसिस करने का काम करेगा। तो ये इनगल्फ करने से की वजह से क्या होता है, ये इसके अंदर आ जाता है, ये है ना, ये चीज, ये जो डिस्ट्रॉयड जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है डिस्ट्रॉयड होके न्यूट्रोफिल के अंदर आ जाएगा। न्यूट्रोफिल के अंदर आने से क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल इसको इनगल्फ कर लेगा, यानी न्यूट्रोफिल की सेल बॉडी के अंदर आ जाएगा। न्यूट्रोफिल का काम होता है इनगल्फ करने का, यानी फेगोसाइटोसिस करने का, यानी फॉरेन बॉडी से लड़ने का। और क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज यानी खुद की ही इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसने अपने ही सेल को डैमेज करी। इम्यूनिटी ने क्या करी, अपने ही सेल को डैमेज करा, और अपनी ही बॉडी का सेल क्या करेगा, अब उसको खाने की कोशिश करेगा, इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। उसके इनगल्फ करने के कारण जो बॉडी बनती है, इसको क्या बोलते हैं, ये बॉडी जो प्रोड्यूस होती है, ये इसको बोलते हैं हीमेटॉक्सिलिन बॉडी।
क्या बोलते हैं, हीमेटॉक्सिलिन बॉडी। ये क्या होती है, जब ये क्रोमेटिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तब इस बॉडी को बोला जाता है हीमेटॉक्सिलिन बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, हीमेटॉक्सिलिन बॉडी। ये हीमेटॉक्सिलिन बॉडी क्या करती है कि बॉडी को जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं, यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड क्या करते हैं, यानी हेल्दी न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इसको इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करने के बाद इसको अपनी सेल के अंदर ले लेते हैं। इसको लेने के बाद अब जो ये बॉडी बनती है, इस बॉडी को बोला जाता है, इसको बोलते हैं एली सेल। इसको बोलते हैं एली सेल। इनगल्फ जो करता है न्यूट्रोफिल किसको, डिस्ट्रॉयड क्रोमेटिन को जो हेल्दी न्यूट्रोफिल इनगल्फ करता है, और जो सेल अपीयरेंस बनता है उस अपीयरेंस को बोलते हैं एली सेल फिनोमिनन। क्या है ये, एली सेल फिनोमिनन। मैं आपको एली सेल फिनोमिनन बता रहा हूं, तो ये होता है एली सेल फिनोमिनन, यानी अपनी बॉडी के खिलाफ लड़के, अपनी सेल को डिस्ट्रॉय करके फिर जो अपना ही सेल उस सेल को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद जो ये अपीयरेंस बनता है इसको बोलते हैं एली सेल फिनोमिनन, यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। क्या बोलते हैं, एली सेल फिनोमिनन। ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस भी बोल सकते हैं, या तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस इसको भी बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। या ये क्या होता है, एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है जो कि अफेक्ट करती है आपकी ही बॉडी को, क्योंकि रूमेटॉइड डिसीज में आता है। ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को क्या करता है, आपकी बॉडी के अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसीज है जो लंबे समय तक चलने वाली डिसीज है। अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के सिस्टम्स को। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, स्किन रैशेस करता है ये, और अर्थरेल्जिया यानी जॉइंट पेन्स। इसके रिएक्शन कैसे हैं, जब आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है, इसलिए इनको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, जो न्यूट्रोफिल रहता है, हेल्दी जो न्यूट्रोफिल रहता है यानी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट को क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन के कारण जो न्यूट्रोफिल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, ये एंटीजन अगेंस्ट काम करते हैं, एंटीजन इन न्यूक्लियस के अंदर जो एंटीजन रहते हैं, ये एंटीजन्स इनके अगेंस्ट क्या करते हैं, ये काम करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं क्रोमेटिन को, जिसके कारण जो ये जो भाग होता है डिस्ट्रॉय होने के कारण न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, इसको इनगल्फ कर लेते हैं, और जो फिर बॉडी बनती है, ये जो हीमेटॉक्सिलिन बॉडी है, इसको इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, एली सेल फिनोमिनन बनता है बॉडी में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया हूं, अब हम देखेंगे कि ये अब रिएक्शन बॉडी में क्या क्या करता है। अब एली सेल तो बन गया, अब एली सेल बनने के बाद बॉडी में कैसे रिएक्शन करेगा। ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज रहती है, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो अपने आप आपकी बॉडी पे में रिएक्शन करे। तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज कौन सी है, IgA, IgM और IgG। ये करती है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्या बनाती है ये, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, ये है एंटीजन, ये जो सर्किल एंटीजन है, और ये जो वाई शेप का है ये एंटीबॉडी है, ये इसकी शॉर्ट चेन है और ये इसकी लॉन्ग चेन है। ठीक है, तो ये क्या जब रिएक्शन करता है ये, तो क्या करता है, टाइप 3 और टाइप 2 रिएक्शन करता है। क्या करता है, टाइप 3 और टाइप 2 रिएक्शन करता है। टाइप 3 में क्या होता है, डैमेज करता है इस बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, और टाइप 2 में क्या करता है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। क्या होता है ये, साइटोटॉक्सिक ऐसा रिएक्शन है जो होता है, साइटो यानी सेल में टॉक्सिन प्रोड्यूस होना, और क्या करता है ये, आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट जैसे जो आपके बॉडी के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, तो उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। तो क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसीज एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद क्या करता है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसमें टाइप 2 और टाइप 3 होता है। टाइप 3 हुआ तो डैमेज करता है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, और टाइप 2 हुआ तो आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट जैसे आपकी बॉडी के सेल्स है उनमें रिएक्शन चालू करता है। तो ये था हमारा एली सेल फिनोमिनन, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे एली सेल का डेमोन्स्ट्रेशन।